नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सर एक बार प्रज्ञा इंस्टीट्यूट पर फिर यूपी पुलिस से संबंधित और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो लिंग चैप्टर से संबंधित है। चलिए बिना समय गंवाए हुए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान के लिए एक तरीका हमने बताया था आपको कि शब्द के साथ आप अपना अपनी जोड़कर देख लें। शब्द के साथ अपना अपनी जोड़कर देख लें। अगर शब्द के साथ अपना जुड़ रहा है तो वह पुल्लिंग होगा, और अगर शब्द के साथ अपनी जुड़ रहा है तो वह स्त्रीलिंग होगा। देखते हैं, जैसे रूप, अपना रूप, रूप शब्द कैसा हो गया? पुल्लिंग। विवाद, अपना विवाद, विवाद शब्द कैसा हो गया? पुल्लिंग। सार, अपना सार, सार शब्द कैसा हो गया? पुल्लिंग। तो अपनी आय, आय शब्द कैसा हो गया? स्त्रीलिंग। केवल आप शब्द के साथ अपना अपनी लगाकर चेक करते रहे। जिस शब्द के साथ अपना जुड़ रहा है पुल्लिंग, अपनी जुड़ रहा है स्त्रीलिंग। माँ का लड़का कहाँ गया? देखिए, माँ का, ये का शब्द है, का क्या है? कारक चिन्ह। का कौन सा कारक होता है? संबंध कारक। तो माँ का लड़का कहाँ गया, कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा? संबंध कारक। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द को छांटिए। पुनः वही प्रश्न मिल गया आपके सामने। आहार, अपना आहार। अपनी चाहत, अपनी चाहत शब्द ये कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग। चाहत शब्द कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अपनी मेहनत, मेहनत शब्द कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अपनी रंगत, रंगत शब्द कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द है? आहार, अपना आहार, आहार शब्द कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? वो जिस शब्द से क्रिया का संबंध होता है, अभी जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में हमने बताया था, का, की, के संबंध प्रदर्शित करने के लिए कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संबंध कारक। प्रश्नों को भली भांति आप देखते रहें। सभी प्रश्नों पर वर्ष दिए हुए हैं, विगत वर्ष के पूछे हुए प्रश्न है। ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम अभी लगा हुआ है, अन्य पेपर भी आ रहे हैं। इसी क्रम को देखते हुए ये सीरीज शुरुआत की गई है। भील शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो ये भीलनी शब्द है, और भीलनी शब्द ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। लगे हाँ तो आप बता दें। जीएस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सर्वाधिक भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ प्रश्न कट गया है, प्रश्न लिखा गया है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं। प्रश्न है अपना, सभी चिट्ठियां, प्रश्न है अपना, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं। सभी चिट्ठियां डाक से, सभी चिट्ठियां डाक से, डाक से भेजी गई हैं। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं। इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन कौन सा कर्ता है? तो देखिए, सभी कर्ता की विशेषता बता रहा है, तो कर्ता क्या हो जाएगा यहाँ? चिट्ठियां। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, पुनः वही कार्य है, अपनी सनक। तो अपनी सनक, सनक शब्द कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ये प्रश्न अंडरलाइन कर लेना, बेहद इम्पोर्टेंट है। जो छाछ शब्द होता है यह स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। अपना काढ़ा, अपना तिल, अपना टेसू। लेकिन छाछ दही से बनता है, और जो दही शब्द है ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है,
दही शब्द है ये पुल्लिंग में प्रयोग होता है, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होता है। लेकिन छाछ शब्द है ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। अब इसमें से आपको देखो लिखा हुआ है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, तो आपको स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। अपना हमला, ठीक है, अपनी हरकत, तो ये अपनी शब्द जुड़ रहा है हरकत के साथ कि नहीं, ये कैसा शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। अपना हवाला, अपना हुलास, हुलास शब्द ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है उल्लास, इस बात को भी ध्यान देना। निम्न में से कर्ता कारक कौन सा है? वाक्य बड़ा मजेदार लिखा हुआ है, सभी में आपको देखने के लिए देखो मिल रहे हैं को कारक चिन्ह, लेकिन बिमा को पुस्तक दो, बिमा को पुस्तक दो। जब बिमा को पुस्तक दी जा रही है तो कोई बिमा कर्म होगा, पुस्तक बिमा को दी जा रही है तो पुस्तक कर्म हो जाएगा। दैनिक दी किसे जा रही है? बिमा को। शीला को रोटी खिलाओ, तो रोटी किसी को कहने के लिए बात दी जा रही है, तो रोटी, ये शीला कौन हो जाएंगी? वो, ये इसमें को क्या हो जाएगा? कर्म। शाम को मत बैठो, मत आना, हमने एक चीज़ आपको बताई थी, जब कहीं निश्चित समय दिया जाए तो वहाँ भी कर्म कारक होता है। शाम एक निश्चित समय है तो यहाँ भी कर्म कारक हो गया। वाक्य रह गया मोहन को जाना है, मोहन को जाना है मतलब मोहन को स्वयं कार्य कर रहा है, इस कंडीशन में यहाँ को क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ऐसा वाक्य परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, इसे अभी हाल आप अपने दिमाग में सेव कर लेना। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन रहता है? तो प्राण शब्द हैं, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही दो तीन शब्द और दिमाग में रख लीजिए, ऐसे प्राण के साथ आंसू, बहुत पूछे जाने वाला शब्द है। आंसू शब्द कैसा होता है? तो ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है। आंसू होते हैं प्राण। होश, होश शब्द भी बहुवचन में प्रयोग होता है। ऐसी शब्द है दर्शन, दर्शन शब्द भी बहुवचन में प्रयोग होता है। ऐसे शब्द है आंसू, प्राण, होश। हस्ताक्षर शब्द, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट शब्द है। हस्ताक्षर शब्द भी बहुवचन में प्रयोग होता है। ऐसे शब्द है समाचार, ये शब्द भी अधिकांशतः बहुवचन में प्रयोग होता है, लेकिन इसका कभी कभी एक वचन में भी प्रयोग हो जाता है। निम्न में से संबंध कारक बताना है आपको। संबंध के कारक चिन्ह आपको मालूम है कौन से होते हैं? का, की, के। दो ऑप्शन कट गए हैं अपने, तो यहाँ कोई एक ऑप्शन लिखा होगा जिसमें का, की के कारक चिन्ह होंगे, वही संबंध कारक होगा। अगला है पुल्लिंग शब्द का चयन करो। देखिए पुल्लिंग आपको देखना है तो वही पुरानी व्यवस्था अपना अपनी, लेकिन यहाँ अपना अपनी नहीं, यहाँ पहले से ही दिख रहा है। तो ये धावक शब्द है, ये कैसा है? पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? धाविका। धावक का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? धाविका। धावक का स्त्रीलिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो स्त्रीलिंग समझ लेना। धावक का स्त्रीलिंग हो जाएगा धाविका। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? जो आचार्य शब्द है ये किससे बना है? आचार्य शब्द से। तो आचार्य का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? आचार्य। बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। अगला है तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये भी बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होता है, इसे अपने दिमाग में सेव कर लेना। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। जो योगिनी शब्द है ये कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? योगी। तो योगी शब्द कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द है। आप देखो मालिक शब्द ये भी पुल्लिंग है, पाठक शब्द भी पुल्लिंग है। पाठक का स्त्रीलिंग होता है पाठिका। पाठक का स्त्रीलिंग क्या होता है? पाठिका। पाठिका का मतलब पढ़ने वाली।
मालिक का स्त्रीलिंग होता है मालकिन। मालकिन ये भी शब्द स्त्रीलिंग होता है, लेकिन मालिक शब्द स्वयं पुल्लिंग उपयोग किया जाता है। पुस्तक रखी है, बाग में वचन पूछा गया है। देखने के बाद क्लियर हो जाओ, पुस्तक रखी है, किसी एक वस्तु की बात हो रही है कि नहीं। जब एक वस्तु की बात हो रही है तो यहाँ कौन सा वचन हो जाएगा, एक वचन। हिंदी में वचन की दृष्टि से आप बता दो वचन कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए जल्दी, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो दिमाग में सेव कर लेना, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन संस्कृत में प्रयोग होती है। शिक्षक का बहुवचन क्या होता है, ये अलग से बहुवचन होते हैं कुछ शब्दों के, जैसे शिक्षक का शिक्षकगण, ऐसे ही मुनि, मुनि का बहुवचन होता है अपना मुनि वृंद। ऐसे ही सज्जन, सज्जन का होता है सज्जन वृंद। माता ने बाजार से कपड़ा खरीदा, प्रश्न बड़ा मजेदार है। कारक चिन्ह आपसे पूछा गया है। अच्छा, कितने लोग इसमें कारक चिन्ह बता पा रहे हैं, आपको थोड़ा समय दिया जा रहा है और इसमें कारक चिन्ह बताने वाले को उचित नाम है। देखिए आप एक बार फिर देखें, बड़ा मजेदार प्रश्न है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, देखने पर कारक चिन्ह आप बताएं। कारक चिन्ह ऐसा है यहाँ जो छुपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है। एक बार फिर से कुछ बताई थी, इसके लिए हिंट हमने कि जब कहीं कोई आपको कर्म दिया जाए तो निर्जीव कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। आप देखने के लिए देखें, कपड़ा के साथ अंडरलाइन है, तो यह कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, कर्म कारक। कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, कर्म कारक। कारक चिन्ह हमने आपको बताए थे, जो क्रिया के पास प्रयोग होते हैं उन्हें कहा जाता है कारक चिन्ह। ने कारक का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, भली भांति जानते हैं आप, कर्ता कारक। चलो बता ही दो, ने कारक चिन्ह का प्रयोग कब कब किया जाता है, किन वाक्यों में ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ने कारक चिन्ह का प्रयोग सदैव भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ किया जाता है। अकर्मक क्रिया के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन छींकना, खांसना और थूकना तीन ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं जिनके साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो पुस्तक दे रहा है, अभी कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। कौन सा कारक है, कर्म कारक। अगला है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, जोड़ा की दृष्टि से यहाँ आंसर हो जाएगा अपना सी, क्योंकि डिबिया का डिबिया होता है, यहाँ पर ऐसी मात्रा होती है, ऐ की मात्रा होती है, चंद्र बिंदु होती है। लेकिन ये जो वधु शब्द है ये पहले से ही गलत लिखा हुआ है। वधु में बड़े ऊ की मात्रा होती है, कई बार बताया हुआ है। ये आगे देखें, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। जस्ट अभी पीछे ही बताया था, प्राण शब्द। कौन से प्राण शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है। प्राण शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है। सदा ही बहुवचन में रहने वाले शब्द कौन से हैं, तो दर्शन शब्द। दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में रहता है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पहचान के लिए वही तरीका, अपना अपनी लगा के देखो आप और बताइए जल्दी एकदम, कौन से शब्द स्त्रीलिंग में है। आप चेक करके देखें, तुरंत बताएं अति शीघ्र। देखिए, अपना ग्रंथ कैसा शब्द हो गया, पुल्लिंग। अपना उपहार कैसा शब्द हो गया, पुल्लिंग। अपनी रचना, अपनी रचना, रचना शब्द कैसा हो गया, स्त्रीलिंग। अपना मस्तिष्क, मस्तिष्क शब्द कैसा हो गया, पुल्लिंग। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए, फिर सुंदरता बताया था कि नहीं, अपनी सुंदरता। अपनी सुंदरता लगे यहाँ तो आप बता ही दो, सुंदरता में विशेषण है या सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता क्या है। चलिए, लगे यहाँ तो आपको बताना ही है।
यहाँ चेक करते हैं अपना सौभाग्य, अपना काव्य और चंद्र। पहले से ही आपको पता है कैसे शब्द हैं पुल्लिंग शब्द। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? यहाँ प्रश्न बहुत जबरदस्त फंसने वाला है। देखिए आप, समुदाय, अपना समुदाय, अपना गौरव, अपना संसार, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आंसर यहाँ छुपा हुआ है। कुछ लोग इसे गलत मान रहे हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। अश्वनी शब्द है, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। ये एक नक्षत्र का नाम है। और रोहिणी और अश्वनी, रोहिणी और अश्वनी और स्वाति, स्वाति पर विशेष ध्यान देना। छोटी की मात्रा होती है। याद करने के लिए तरीका भी हमने बताया था। जितने ये लड़कियों के नाम होते हैं इन्हें छोटी की मात्रा, स्वाति, रीति, प्रीति, कीर्ति, कैसी मात्रा है? छोटी की मात्रा है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में पुल्लिंग शब्द पहचानिए। ये ऑप्शन कट गए हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखो, अपनी बचत, अपना वचन, ये वचन शब्द कैसा है? पुल्लिंग। अपनी हानि, अपनी प्यास, ये शब्द कैसी हैं? स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अपनी रक्षा, रक्षा शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है। अपनी योग्यता, योग्यता शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है। अपनी इच्छा, इच्छा शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग। अपना राष्ट्र, ये शब्द कैसा है? पुल्लिंग। कौन सा शब्द हो जाएगा? राष्ट्र। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। यहाँ जनता शब्द हमने बहुत बेहद तरीके से बताया था आपको। जनता है, सामग्री है, ये शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ताले की चाबी, ताले की चाबी देखने में आपको यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, नहीं संबंध आपको दिखाई देता, संबंध नहीं है। ताले के लिए चाबी होती है, तो कौन सा है? संप्रदान कारक। ये कारक चिन्ह देखिए, आप सभी कारक चिन्ह ऊट पटांग मिल रहे हैं, लेकिन आप पढ़ने की चेष्टा नहीं करते। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, ने कारक चिन्ह प्रयोग है। ने के लिए कौन सा होता है? कर्ता कारक। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए फिर यहाँ आप पुल्लिंग शब्द को पहचान रहे हो तो डिबिया, अपनी डिबिया, अपना संचालक। भौदिया शब्द पहले से ही स्त्रीलिंग है, तो कौन सा हो जाएगा? अपना संचालक। उसने टेढ़ी चाल चली,